दोस्तों, क्या आपके पौधे में भी इस तरह भर-भर कर मिर्च आती है? अगर नहीं आती है तो निस्संदेह आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं हरी मिर्च का पौधा है और आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से हरी मिर्च से दोस्तों भरा हुआ है। इसी के साथ-साथ पौधे के अंदर नए-नए फूल भी लगातार आए जा रहे हैं। ये देखिए, पौधा पूर्ण रूप से दोस्तों फूलों से भर रहा है। साथ में दोस्तों पौधे की उम्र जो है करीब-करीब 6 महीने की हो चुकी है। ये मेरी सेकंड टाइम की हार्वेस्टिंग मुझे मिलने वाली है। साथ में आप देखेंगे पौधा जो लगा हुआ है 12 बाई 12 का जो ग्रो बैग है उसके अंदर लगा हुआ है। पूर्ण रूप से हेल्दी है, स्वस्थ है। पत्तों में किसी भी तरह का कोई भी आपको किसी भी इंसेक्ट का अटैक नहीं दिखाई दे रहा होगा। अमूमन देखा जाता है कि जो मिर्च का प्लांट होता है वो हमें एक बेस्ट हार्वेस्टिंग नहीं दे पाता। कारण क्या होता है कि काफ़ी तरह की डिजीज़ लगनी शुरू हो जाती है। मिर्च का पौधा जब छोटेपन से ही अपना फूल देना शुरू करता है, तो काफ़ी तरह की डिजीज़ होती है जैसे थ्रिप्स एंड माइट हो गया एंड जैसे लीफ कर्ल वायरस होगा। इस तरह के रोग पौधे को घेर लेते हैं। तो क्या होता है कि पौधा अमूमन अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है और एक बढ़िया हार्वेस्टिंग नहीं दे पाता। जैसा कि आप मेरे टेरेस गार्डन पे मुझे लगातार कंटिन्यू एक बिग हार्वेस्टिंग लेते हुए देख रहे हैं ग्रो बैग के अंदर। मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस पर मेरे पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मिर्च के पौधे का अमूमन हमें इन-इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मिर्च का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके अंदर फूल नहीं आते, फूल आते तो क्या फूल सूख के झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लंबी-लंबी खूब अच्छी मिर्च लगी हुई है, मिर्चों के साथ-साथ ही खूब बेस्ट रूप के अंदर इसमें दोस्तों फूल आने शुरू हो रहे हैं। किसी भी तरह की डिज़ीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा मिर्च जब बनना शुरू होती है तो क्या होता है कि फूल सूख कर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से सभी फूल अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए। आज की वीडियो में हम मिर्च के पौधे की अच्छी ग्रोथ लेने के साथ-साथ एक बढ़िया उत्पादन लेने के बारे में चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूँ मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वो तो सब्सक्राइब कर ही लें। दोस्तों, जब हमारा पौधा करीब-करीब 70-80 दिन का होता है, तो उसके अंदर फूल आने चाहिए होते हैं। फूल ना आने की दिशा में हमें करना क्या चाहिए होता है कि जैसे नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइज़र हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर आप केमिकल लेते हैं तो जैसे यूरिया हो गया या फिर जैसे हम और भी काफ़ी तरह के जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल में लेके आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे हमें तुरंत प्रभाव से थोड़ा कम देना चाहिए या पूर्ण रूप से रोक देना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र जब तक प्लांट को मिलता रहेगा, तब तक प्लांट क्या है अपनी ग्रोथ करता रहेगा, अपने आप को ऊपर की तरफ बढ़ाता रहेगा, ज़्यादा-ज़्यादा पत्तियाँ निकालेगा, ज़्यादा-ज़्यादा उसके अंदर ब्रांचें आएँगी। वह फूलों की तरफ ध्यान नहीं देगा। फिर भी अगर उसके अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं किसी कारणवश तो वो क्या करेगा, फूलों को ड्रॉपिंग की समस्या शुरू कर देगा। क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता क्या करती है, प्लांट को गहरा बनाती है और ज़्यादा उसकी ग्रोथ को तेज़ करती है। तो हमें इस वक़्त जब पौधा हमारे इस इतने दिन का हो जाता है तो हमें करीब-करीब नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र होता है उसको रोकना चाहिए होता है और पोटेशियम और जो सल्फर युक्त फर्टिलाइज़र होता है वह पौधे को प्रोवाइड करना चाहिए होता है। जब पौधे के अंदर फूल बनना शुरू हो जाते हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं, देखिए आप गुच्छे-गुच्छे में इधर भी आ रहे हैं, पीछे की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह जब फूल बनना शुरू हो जाते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? जो गमले की मिट्टी है, उसमें जब तक वो ऊपर 1 से 2 इंच ना सूख जाए तब तक पानी उसको बिल्कुल प्रोवाइड ना करें। क्योंकि अगर आप पानी लगातार देते रहेंगे, आप देखेंगे मिट्टी ऊपर से सूखी हुई है, मैं पानी डाल देता हूँ, तो ऐसा ना करें। क्योंकि जब मिट्टी होती है जो अंदर तक गमले की, उसमें नमी अंदर तक रहती है। तो फूल आने की दशा में आप पानी को कंट्रोल करना सीखें। इससे क्या फ़ायदा क्या होगा कि पानी जब ज़्यादा नहीं रहेगा, तो पौधा क्या थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस में रहेगा तो क्या है जितने भी फूल आ रहे हैं उनको मिर्च के अंदर कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश दिखाता है अपनी। नेक्स्ट दोस्तों हमें करना क्या चाहिए होता है, करीब-करीब हर 20 से 25 दिन में एक बार अपने प्लांट की गुड़ाई करनी चाहिए होती है। इससे बेस्ट बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि जो ऊपर की धूप से रिचार्ज की मिट्टी है जिसके अंदर ऑक्सीजन समाहित है, यह पलटी खाकर नीचे जाती है और जो नीचे की मिट्टी है वह ऊपर की तरफ आती है। तो जो नीचे की गीली मिट्टी ऊपर आएगी उसमें अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होगा तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने पर खत्म हो जाएगा। साथ ही धूप से रिचार्ज मिट्टी जो ऑक्सीजन मिली हुई मिट्टी है वह जब पलटी खा के नीचे जाती है तो जो रूट होती है, रूट को बहुत बढ़िया फ़ायदा देती है। रूट्स उससे अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू करती है। तो करीब-करीब 20-25 दिन के अंदर एक बार प्लांट की गुड़ाई करना ज़रूर सुनिश्चित करें। अब चूंकि हम मिर्च का हार्वेस्टिंग कर चुके हैं तो अब हमें इसके अंदर बेस्ट फर्टिलाइजर देने की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसके अंदर क्या नाइट्रोजन की मात्रा क्या तो नहीं हो या हो तो बहुत ही कम मात्रा में हो। यह जो आप पाउडर देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और मैग्नीशियम हो गया। इस तरह की मात्रा इसके अंदर काफ़ी अच्छी पाई जाती है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा फल और फूल लाने की क्षमता भी ये दिखाती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व जड़ों को मजबूत बनाते हैं जिससे पौधा क्या मिट्टी में अच्छी तरह से टिके रहता है और तेजी से आगे बढ़ता है। साथ ही फूल और फलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। जब फल बनना शुरू होते हैं, मिर्च लगनी शुरू होती है, तो मिर्च के अंदर आपने देखा होगा कितनी अच्छी शाइनिंग थी, तो शाइनिंग भी मिर्च की बढ़ाता है। इसी के साथ जो इसकी हल्की गंध होती है, क्षारीय जो प्राकृतिक कीट होते हैं, फंगस होते हैं, इनको दूर रखती है जिससे पौधा क्या है काफ़ी बीमारियों से बचा बचा रहता है अपना।
इसको डालने से क्या है, मिट्टी का जो पीएच मान होता है वह भी संतुलित होता है, ठीक रहता है। साथ ही मिट्टी में नमी बनाकर रखता है, जिससे कि पौधा स्वस्थ और मजबूत बनता है। एक्चुअली दोस्तों यह है राख, वुडन एस, जो लकड़ी की राख होती है। आप गोबर के कंडे की राख ले सकते हैं, लेकिन ये है वुडन एस, लकड़ी की राख। मैं हमेशा लकड़ी की राख का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन बिल्कुल जीरो होता है और फास्फोरस और जो पोटेशियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। पौधे की ग्रोथ के लिए साथ साथ ज़्यादा फल फूल लाने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। तो इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी है, फास्फोरस की भी है। नाइट्रोजन बिल्कुल नील होता है। कारण क्या होता है कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो नाइट्रोजन उड़ जाता है, तो नाइट्रोजन की बिल्कुल जीरो मात्रा होती है इसमें। तो ये हमारे प्लांट के लिए इस वक्त बहुत बेस्ट फर्टिलाइजर होता है, जो प्लांट के अंदर ज़्यादा ज़्यादा फल और फूल लाने की क्षमता दिखाता है। तो यह करीब करीब मैं आधा चम्मच के करीब लूंगा। साथ में इसको डालने का प्रोसीजर और बताऊंगा कैसे डालना है अब इस वक्त। इसके अलावा एक चीज़ और मैं इसमें दोस्तों शामिल करने वाला हूँ। दूसरी जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये भी पाउडर नुमा है। ये देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में दोस्तों फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, साथ में सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीशियम होता है, और भी काफ़ी तरह जैसे सल्फर हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए भी थोड़ा जरूरी होता है। तो बहुत ही कम सूक्ष्म मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होती है, जो हम इसको अप्लाई करते हैं। ये क्या काम करती है, धीरे धीरे पोषक तत्वों को छोड़ती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। साथ में मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक होता है, सुधरता है। इसी के साथ इसमें मौजूद जो प्राकृतिक गुण होता है, जैसे लिमोनाइड, मिट्टी में मौजूद जो हानिकारक कीड़े हो जाते हैं, जैसे दीमक हो गई। इसके अलावा जो नेमाटोड्स एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है कि रूट्स के नीचे गांठ बनना शुरू हो जाती है। जब वो गांठ बनना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि जब जितना पोषण हम मिट्टी में मिलाते हैं, तो क्या है कि रूट्स के द्वारा आगे बढ़ना शुरू होता है, तो लेकिन वो गांठ अपने पास ही रोक लेती है। वो गांठ अपने आप को फैलाना शुरू कर देती है, ऊपर की तरफ न्यूट्रिशन नहीं भेजती, जिससे क्या होता है कि हम काफी आपने देखा होगा काफी बार बेस्ट अच्छा फर्टिलाइजर डालने के बाद भी प्लांट के अंदर ना तो फूल आते हैं ना फल आते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है कि नीचे रूट्स के अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती है, जिसे नेमाटोड कहते हैं। वो सारा पोषण खुद खींचने लग जाती है। तो इस तरह की जो नेमाटाइड्स बीमारी होती है, इसको भी दूर रखने में थोड़ा सक्षम है। इसके अलावा जो फंगस लग जाता है, फफूंदी हो जाती है, इसको भी काफी हद तक दूर करती है। साथ ही ये मिट्टी के तापमान को थोड़ा नियंत्रित रखती है, कंट्रोल में रखती है, नमी बनाकर रखती है। करीब करीब इसमें फास्फोरस पोटास की जो मात्रा होती है वो 1 से लेकर 1.5% तक होती है, और पोटास जो होता है 1 से लेकर 2% तक होता है। साथ ही ये जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी गतिविधियों को बहुत अच्छा बनाती है, उन्हें बहुत आगे बढ़ाती है। एक्चुअली यह है दोस्तों नीम खली। ये आसानी से मिल जाती है, आजकल मार्केट में मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो नीम खली हमारे प्लांट के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ और रसायन से मुक्त बहुत ही एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। तो यह भी करीब आधा चम्मच के करीब लेना है। अब ये डालने कैसे होते हैं, नॉर्मल दिनों के अंदर तो सर्दी हो या चाहे गर्मी हो, आपको करना क्या चाहिए होता है, प्लांट के अंदर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या फिर इसको करीब करीब 1 लीटर पानी में आधा आधा चम्मच भिगोइए, 24 घंटे के लिए रखिए, और फिर प्लांट के ऊपर इसको अप्लाई कीजिए। लेकिन चूंकि अब बरसात के दिन चल रहे हैं, तो अभी हमें कैसे करना चाहिए होता है, देखिए। अब चूंकि मानसून सक्रिय है और रोजाना बारिश हो जाती है, तो हमारी मिट्टी क्या जल्दी सूख नहीं पाती, गीली रहती है। तो अब हमें करना क्या चाहिए होता है, करीब करीब आधा चम्मच के करीब ये जो नीम खली ये लेनी है, और चारों तरफ प्लांट में ऐसे डाल देना है। इसी के करीब साथ ही ये आधा चम्मच के करीब हमने राख लेनी है, यह भी हमने प्लांट में चारों तरफ अप्लाई कर देना है दोस्तों। नॉर्मल दिनों में हम जब इसको अप्लाई करते हैं डायरेक्ट मिट्टी के अंदर, तो पानी डालना जरूरी रहता है। जब तक पानी के संपर्क में नहीं आते, जब तक ये अपना काम करना बिल्कुल भी शुरू नहीं करते हैं। बाकी इस समय मानसून का सीजन है, तो मानसून सक्रिय है, तो बारिश होने की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है, डेली की डेली। तो इस तरह आप अपने प्लांट के अंदर इन चीजों को अप्लाई करते हैं, तो निसंदेह आपका प्लांट भी इस तरह, जितने आप देखिए नजदीक से, जिस तरह फूलों से भरना शुरू हो चुका है, इस तरह आपका भी भरना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों फर्टिलाइजर को एक बार अपने प्लांट पर जरूर अप्लाई कीजिएगा, और कमेंट में मुझे इसका रिजल्ट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।